नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंस्पायर एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कल हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक्स पढ़ रहे थे। आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। कल जो कराया था उसमें कोई डाउट बेटा? नो डाउट। अच्छा, कल हमने आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। देखिए, एक प्रॉपर्टी आप इसमें अपने आप से भी बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते हो ना, तो कई बार हमको ऑब्जर्व होता है कि ऐसा भी हो गया, तो उसको आप एज ए प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि इफ देर आर 4 कंजिकेटिव टर्म्स इन द एक्सपोनेंट्स ऑफ आयोटा, फॉर एग्जांपल आयोटा रेस्ट टू पावर 6 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 7 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 8 प्लस आयोटा रेस्ट पावर 9, तो क्या आंसर बोला था हमने इसका? जीरो। इसका आंसर जीरो होता है। अब मैं लिख रहा हूँ आपके पास आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब इंटू आयोटा रेस्ट पावर 4। आयोटा रेस्ट पावर कितनी होगी? 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10। अगर सबका बेस होता है, बेस सेम होता है, तो एक्सपोनेंट्स को जो इनकी घात होती है उसको जोड़ देते हैं। अब आपको पता है कि जब भी आयोटा का कितनी भी घात हो उसको 4 के गुणांक में लिखना है, 4 के गुणांक में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? आयोटा रेस्ट पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेस्ट पावर 8 तो 4 का गुणांक हो गया, इसकी वैल्यू 1, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है? ठीक है। इस क्वेश्चन में भी अगर यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन हो तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। अगर मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा की पावर कितनी हो गई? 9 प्लस 8 17, और 7 24, और 6 30। लिख सकते हैं इसको आयोटा रेस्ट पावर 28 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है और इसकी वैल्यू 1, तो क्या आंसर आ गया? माइनस। तो ये एक हमारी बन गई कि अगर हम आयोटा वाले टर्म्स को गुणा करते हैं और उनकी घात लगातार होती है, क्रमागत घात होती है, जैसे 1 2 3 4, तो बिना सोचे समझे आप लिख दो इसका गुणनफल कितना आएगा? माइनस। और अगर योगफल है तो योगफल आएगा 0। आयोटा की क्रमागत घात, 4 क्रमागत टर्म है, क्रमागत घात है, उनका अगर योग करेंगे 0 आएगा और गुणनफल करेंगे तो -1। तो एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम ये प्रॉपर्टी लगा के और सॉल्व कर देंगे। अब एक दो क्वेश्चन में देता हूँ पहले आयोटा वाले कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे थोड़े से। आयोटा के क्वेश्चंस लेते हैं। वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, मान निकालते हैं इसका। ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और नीचे 3 माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो +1 और -1 कैंसिल होगा, 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। जब भी हम किसी भी सम्मिश्र संख्या का मान निकालते हैं, तो हल करते हैं, तो वो a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में होना चाहिए। उस फॉर्मेट में लाने के लिए इसमें हम जो 3 माइनस आयोटा है, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 3 प्लस आयोटा, 3 प्लस आयोटा, तो क्या आंसर आएगा? देखिए, 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा, प्लस 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे देखते हैं, नीचे तो फॉर्मूला बन गया
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो +1 होता है, 9 + 1। तो ये आप डायरेक्ट भी याद रखो, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, तो माइनस नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इसको प्लस बना देगा। इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -2 प्लस 6 आयोटा अपॉन 10 और -1/5 प्लस 3/5 आयोटा। ये इसका फाइनल आंसर हो। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल सिंपल थोड़े से आपको बता देता हूँ 1 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसमें। कैसे हम ऐड करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करना हो तब क्या करना पड़ेगा, डिवीजन में हम क्या करते हैं। फॉर दिस लेट अस टेक टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स से Z1 एंड Z2। मान लिया हमने, माना दो सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 ली हमने। Z1 को एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, 3 + 4 आयोटा, और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे Z2 = 7 - 2 आयोटा। इन दोनों को प्लस करना है। तो जैसे हम वास्तविक संख्याओं को जोड़ते घटाते हैं, इसमें भी ऐसे ही करना है। रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे। तो 3 + 7 10 और +4 - 2 +2, तो आंसर आ गया 10 + 2 आयोटा। अगर हमको घटाना है Z1 में से Z2 घटाओ, तो 3 - 7 -4, 4 और ये साइन चेंज हो जाएगा तो +6 आयोटा। अब आप मुझे बताओ कि Z1 + Z2 किया तो ये आंसर आया, अगर Z2 + Z1 करूंगा तब भी यही आंसर आएगा क्या? यस। Z1 - Z2 करने पर ये आया, क्या Z2 - Z1 करेंगे तब भी ये आंसर आएगा? नहीं आएगा। तो Z1 + Z2 = Z2 + Z1 होता है, लेकिन Z1 - Z2 Z2 - Z1 के इक्वल नहीं होता। ये हम जो वास्तविक संख्याओं में जो प्रॉपर्टी लगती है, वो ही सम्मिश्र संख्याओं के लिए भी लगती है, प्लस के लिए और माइनस के लिए। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वो कोई भी दो नंबर लेते हैं। Z1 = 3 + 2 आयोटा, Z2 2 - 3 आयोटा। अब मुझे गुणा करना है Z1 को Z2 से, 3 + 2 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, करो गुणा। तो सिंपल जैसे हम वास्तविक संख्याओं का गुणनफल करते हैं, 3 से सबसे पहले हम 2 - 3 आयोटा को गुणा करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन है, +2 आयोटा से हम 2 - 3 आयोटा का गुणनफल निकालेंगे। तो क्या आंसर आएगा, 3 × 2 6 -9 आयोटा, +4 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख देता हूँ तो +6 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 6 + 6 12 -9 + 4 -5 आयोटा, तो 12 - 5 आयोटा, ये इसका गुणनफल हो। समझ में आ गया, सिंपल है बिल्कुल। अब डिवीजन करते हैं, चलो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। Z1 को हम Z2 से कैसे डिवाइड करेंगे, इसमें भी ये बताओ, Z1 × Z2 और Z2 × Z1 क्या इक्वल होगा? यस। आप चाहे Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 को Z1 से, यू विल गेट सेम आंसर। चलिए अब डिवाइड करते हैं, Z1 अपॉन Z2, दिस इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा। हो गया डिवीजन। लेकिन आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम्मिश्र संख्या है, उनका जो आंसर है हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में लिखते हैं, और मानक रूप क्या होता है, a + आयोटा b। उसको लाने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है कि इसको इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, विपरीत चिन्ह से। 2 + 3 आयोटा 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा,
दिस इज इक्वल टू सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे बताया था 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, -6 लिख दिया, वेरी गुड, अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 प्लस 9, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 4 13 आयोटा अपॉन 13, तो फाइनली क्या आंसर आ गया आयोटा। आप अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको 0 प्लस 1 आयोटा लिख सकते हैं, 0 प्लस 1 आयोटा, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद एक चीज और देखते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, मतलब उसका व्युत्क्रम, प्रतिलोम, सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने एक नंबर ले ली z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, इसका प्रतिलोम निकालो, प्रतिलोम ऑफ z, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, 1/3 प्लस 2 आयोटा, ये इसका व्युत्क्रम हो गया, 1/3 प्लस 2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, अभी हमारा आंसर तो यही है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर लिखने के लिए हम इसको 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 माइनस 2 आयोटा। तो न्यूमरेटर में तो आ गया 3 माइनस 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में आ गया 9 प्लस 4। इसको आप ऐसे लिख दो, 3/13 माइनस 2/13 आयोटा। अब देखिए आगे के लिए आपको इतना बड़ा नहीं करना, तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, 3 क्या है इसका रियल पार्ट, 2 क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट, और नीचे क्या आ रहा है 9 प्लस 4 मतलब अंडर रूट। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर कोई नंबर मेरे पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z विल बी a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे आपको डायरेक्ट अब ये स्टेप्स नहीं करने, इसी का निकालना है। तो a की वैल्यू 3, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, तो क्या आएगा 9 प्लस 4, सॉरी अंडर रूट नहीं आएगा 13, तो डायरेक्ट ही हमारा 9 प्लस 4 13, तो अंडर रूट नहीं लगाना, तो a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। इसमें हमको करेक्शन करना है, क्या आएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/13, और माइनस का साइन, b की वैल्यू 2 और ये 2/13 आयोटा। ठीक है, और कोई एग्जांपल से इसको हम चेक करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दी मैंने, z इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। एक तो डायरेक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, क्या बताया था फॉर्मूला, a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 16 प्लस 9 तो 25, माइनस b अपॉन अंडर रूट सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू आयोटा। आंसर आया 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। अब पूरे मेथड से करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z 1/4 माइनस 3 आयोटा। अब आप इसको 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे, 4 प्लस 3 आयोटा, तो न्यूमरेटर में तो 4 प्लस 3 आयोटा आएगा, डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9 20, दोनों के नीचे लिख देंगे तो ये 4/25 और ये 3/, तो फाइनली हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, कोई सम्मिश्र संख्या अगर z बराबर a प्लस आयोटा b इस रूप में दी गई है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा। ठीक है, समझ में आया इतना? चलिए नेक्स्ट
टॉपिक लेते हैं अब हम। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल। तो देखिए बहुत सिंपल स्टेप्स, देखते हैं कैसे निकालेंगे। को वास्तविक संख्याओं का वर्गमूल निकालना तो आता है, 25 का 5, 36 का 6, ऐसे हम निकालते हैं छोटे छोटे नंबर का। फिर बड़ी नंबर हो जैसे 36.25 तो एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था, उससे निकालते थे, दो दो के जोड़े बना के निकालते थे। अभी तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने माना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 4 आयोटा और इसका लेना है मुझे अंडर रूट, ठीक है। तो इसका अंडर रूट मैंने मान लिया कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a प्लस आयोटा बी। ये सम्मिश्र संख्या है तो इसका जो आंसर आएगा वो भी इसी फॉर्मेट में आएगा, a प्लस आयोटा बी फॉर्मेट में ही आंसर आने वाला है। तो मैंने मान लिया 3 प्लस 4 आयोटा इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर से तो ये अंडर रूट का साइन हट जाएगा, 3 प्लस 4 आयोटा, इधर वर्ग करोगे तो क्या आंसर आएगा ए स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने के पश्चात हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो इसके रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी पार्ट हैं, रियल पार्ट का मतलब जो इसके वास्तविक, जो इसका भाग है उसको वास्तविक भाग से तुलना करेंगे और जो काल्पनिक है उसको काल्पनिक वाले से तुलना करेंगे। तो दोनों तरफ तुलना करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3 और 2ab की वैल्यू आ गई 4। आयोटा से आयोटा कट जाएगा। ये हमारे पास दो रिलेशन आ गए। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा इसमें। 2ab इक्वल्स टू 4 एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 3। अब इन दोनों रिलेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो इसको काट लेता हूं मैं इससे, तो ab इक्वल्स टू आ गया 2, ab बराबर, ठीक है, और इससे मैं a स्क्वायर का मान निकाल लेता हूं b स्क्वायर प्लस 3। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ए बी बराबर 2 है, मैंने क्या किया इसका वर्ग कर दिया दोनों तरफ, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 4। ये मेरा दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा और ए और बी की वैल्यू मैं इधर डाल दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। यही तो लाना था, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू मैं इधर दूसरे समीकरण में डाल देता हूँ। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या मान आएगा मेरे पास, बी स्क्वायर प्लस 3 इंटू बी स्क्वायर बराबर 4, बी रेस्ट पावर 4 प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। ये एक समीकरण आ गई हमारे पास। द्विघात समीकरण नहीं है, चार घात में समीकरण है, लेकिन इसको हम द्विघातीय समीकरण बना सकते हैं। बी स्क्वायर को अगर मैं y मान लूं तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4 बन गई द्विघातीय समीकरण। तो इतना आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे लिखते हैं। तो हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए, वर्गमूल निकालने के लिए, जो भी आपके पास सम्मिश्र संख्या है उसको अंडर रूट में लिख के उसको a प्लस आयोटा b के बराबर लिख देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वास्तविक मान को वास्तविक से और काल्पनिक को काल्पनिक से तुलना कर लेते हैं और ऐसे दो समीकरण बना लेते हैं। इन दो समीकरण को बनाने के बाद इनको सॉल्व करके हम a और b की बहुत आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे
और हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप चाहें तो एक बार प्रैक्टिस के लिए द्विघात समीकरण बना सकते, अदरवाइज हम वैसे भी गुणनखंड कर सकते हैं इसके। कैसे करेंगे? ऐसी नंबर वही तरीका है, गुणा करने पर -4 और जोड़ने या घटाने पर 3 आए, तो ऐसी नंबर क्या क्या हो सकती है जिसको गुणा करने पर -4 गुणा 1, आंसर आ गया -4, और जोड़ने या घटाने पर 3 आए तो क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, 4 करेंगे तो इधर अगर आप -4 प्लस 1 करोगे तो -3 आ जाएगा, लेकिन मुझे +3 लाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस, तो इसके फैक्टर हो गए 4 एंड -1, 4 एंड -1, तो इसको मैं आगे ये लिखूंगा, फिर आपका a स्क्वायर था, b⁴ +3b² को मैंने लिख दिया +4b² -1b² -4 = 0। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें से आप b² कॉमन ले लो, तो b² +4 -1 कॉमन ले लो, b² +4 बराबर, एक फैक्टर हो गया b² +4 और दूसरा फैक्टर हो गया b² -1 बराबर 0। दिस इंप्लाइज b² बराबर -4 और b² बराबर 1। क्या b² की वैल्यू -1 हो सकती है? -4 नहीं, किसी भी नंबर का वर्ग कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये तो निरस्त हो जाएगी, ये वाली नंबर तो निरस्त हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास b² की वैल्यू 1 आ गई। अब इस b² की वैल्यू 1 को हम इसमें डाल देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से क्या आंसर आएगा हमारे पास? समीकरण 1 से b² को अगर मैं 1 डालूंगा तो a² आ जाएगा 4। ठीक है, अब बताओ अगर b² 1 है तो b की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस, अगर 4 है तो 2 होगी और 1 है तो 1 होगी, इसका मतलब b² अगर 1, a² की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस माइनस और b की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस -1। चलो एक बात बताओ आप, अगर a² 4 है तो a की वैल्यू आपने +-2 बताई, अगर a = √4 है तो अब a की वैल्यू क्या होगी? -2 नहीं होगी, क्यों? -1 नहीं आता, वेरी गुड। a की वैल्यू √4 है तो तब तो इसका आंसर 2 आएगा, और अगर ये a² = 4 लिखा हुआ है तब इसका आंसर +-2 आएगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। वेरी गुड। अब फाइनल आंसर लिखते हैं हम। हमारा क्या था? जो भी नंबर थी 3 + 4 आयोटा, यही थी क्या नंबर? इसका जो आंसर आ रहा था a + आयोटा, अब a की वैल्यू +-2 और b की वैल्यू +-1। अब आप देखो कि एक बीच में रिलेशन आया था a × b = 2, इससे हमको a और b का साइन चूज करना पड़ेगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 है, तो इसके लिए साइन हमको क्या लेने पड़ेंगे? दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल धनात्मक कब आता है? या तो दोनों प्लस हो या दोनों क्या हो? माइनस हो। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो नहीं आएगा, तो अगर मैं a की वैल्यू +2 लूंगा, प्लस लूंगा तो b की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी? प्लस, और a की वैल्यू अगर माइनस लूंगा तो b की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी? माइनस, तो मैंने a की वैल्यू ली प्लस, तो b की वैल्यू भी क्या लूंगा? प्लस, तो 2 + आयोटा, और अगर माइनस लूंगा
तो क्या लेना पड़ेगा, -2 माइनस। अब इन दोनों आंसर को अगर मुझे कंबाइन करके लिखना पड़े तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? प्लस माइनस ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1, तो 2 प्लस। क्या ये सही आंसर है? देखो एक बार मैं प्लस का साइन लूंगा तो 2 प्लस आयोटा आंसर आएगा, माइनस का साइन लूंगा तो -2 माइनस आयोटा आंसर। तो कंबाइन करके हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, +-2 प्लस आयोटा। कोई दिक्कत इसमें समझने में, कैसे आंसर निकाला हमने फाइनली? कर सकते हैं, अब क्वेश्चन देंगे तो आपको कैसे हम इस। नहीं नहीं नहीं, ये तो जैसे आपका इसमें अभी ये प्लस माइनस तो डिपेंड कर रहा है ना, अभी इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू थी उस पर डिपेंड कर रहा है। इसमें तो आपको दोनों ही आंसर लिखने पड़ेंगे, +2 और 1 आयोटा। इसकी वैल्यू थोड़ी पता है, फाइनल वैल्यू आपको पूरा सॉल्व करने पर कितने आने वाला है, इसलिए आपको दोनों ही आंसर लेने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप एक बार ट्राई करिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। Z बराबर 7 माइनस 24 आयोटा, इसका वर्गमूल ज्ञात करिए। Z बराबर 7 माइनस 24 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करिए। वर्गमूल लिया अब आप इसका। तो हमने मान लिया, वही आप करते रहिए, मैं एक बार और जब आपको नहीं समझ में आए तो आप देखना कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। इसका वर्गमूल निकालना है। कितना आपने किया होगा एक बार चेक कर लो। इसका हमने वर्गमूल a प्लस आयोटा बी मान लिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, तो इधर से a² प्लस b² प्लस 2ab आयोटा आएगा। उसके बाद हमने इसके वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना की, तो a² प्लस b² बराबर 7 आया और 2ab माइनस 24, इससे ab बराबर -12 आ गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इसका वर्ग करेंगे तो a² b² आएगा। इसमें मैंने b² की वैल्यू डाल दी 7 माइनस a², ये a² माइनस b² आएगा। यस यस, आई का ये मिस्टेक हो गई मुझसे, ए आयोटा स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस आएगा, ये राइट। इसको करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ माइनस आएगा, a² माइनस b² और इधर भी माइनस आएगा, a² माइनस b। तो इधर भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। मुझे b² की वैल्यू निकालनी है, तो b² की वैल्यू होगी a माइनस, यहाँ भी करेक्शन कर देता हूँ मैं, a² माइनस 7, a²
-7। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a की घात 4 -7a² -144 बराबर 0। क्या हो गए इसके गुणनखंड? गुणा करने पर 144 और जोड़ने पर 7। 16 और 9 हो गए ना, 16 में से 9 गए तो 7। अगर इसका गुणांक 1 हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे a² एक -7 लाना है तो -16, 16 और 9 a² + 9 बराबर 0। अगर इसके फर्स्ट टर्म का गुणांक 1 है तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, जो हमने गुणनखंड किया ना -16 और 9, a² - 16 और a² + 9। तो ये तो 0 के इक्वल होके a² का मान 16 देगा, और ये a² बराबर -9 आएगा, उसको छोड़ देंगे, निरस्त कर देंगे। a² बराबर 16 है तो a² की वैल्यू यहाँ डाल देंगे हम 16। a² था 16, तो b² आ जाएगा 9। a² अगर 16 डालोगे आप तो b² का मान कितना आ जाएगा? 9। a की दो वैल्यू आ गई +-4, और b की वैल्यू 2 आ गई +-3। ये वैल्यू हम इसमें डाल देंगे a प्लस आयोटा b में। आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में हम प्लस माइनस का साइन लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि a इंटू बी नेगेटिव है। अब a इंटू बी नेगेटिव है तो इन दोनों का गुणनफल नेगेटिव कब आएगा? जब विपरीत चिन्ह होंगे, एक प्लस तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस। अगर मैंने यहाँ प्लस रखा और बीच में भी प्लस रख दिया तो दोनों के साइन समान आएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस आंसर को ऐसे लिख रहा हूँ, a की वैल्यू प्लस और यहाँ मैं लिख रहा हूँ माइनस। इधर क्या लिख रहा हूँ मैं? माइनस -3 आयोटा। अब आप देखो विपरीत चिन्ह हो गए हैं। इसको अब अगर खोलोगे तो आंसर आएगा 4 -3 आयोटा -4 +3 आयोटा। तो ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में तो प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अगर यहाँ a इंटू बी इसका गुणनफल ऋणात्मक है तो बीच में माइनस का साइन, और धनात्मक है तो बीच में प्लस का साइन। इस तरीके से हम ये इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ये टॉपिक? चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। संयुग्मी संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं की संयुग्मी संख्याएं कैसे निकालते हैं? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे? संयुग्मी संख्याएं बोलते हैं इनको। तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमको क्या करना है, जैसे मैंने माना जेड बराबर a प्लस आयोटा बी। तो एक तो इसके कॉन्जुगेट को जेड के ऊपर एक लाइन बनाते हैं जिसको बार बोलते हैं, जेड बार से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आयोटा वाला इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आयोटा वाला जो टर्म है उसको माइनस आयोटा लिख देते हैं, ए माइनस आयोटा बी। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट 3 - 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा का 2 + 3 आयोटा। मीन्स आयोटा वाले साइन को चेंज करना है, उसके गुणांक को प्लस है तो माइनस में बदल देना है, और माइनस है तो प्लस में बदल देना है, और कुछ भी नहीं करना। ये कॉन्जुगेट हो गया। अब देखिए कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आगे क्वेश्चंस में हमको बहुत हेल्प करती हैं, बहुत काम में आती हैं। हम बना बना के देखते हैं इन प्रॉपर्टीज को कि कैसे बनती है, क्या रिजल्ट आता है। तो करते हैं हम। जैसे मैं एक बार इन दोनों को ऐड करता हूँ, जेड प्लस जेड बार। जब हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 2a आएगा। और a इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? रियल पार्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स रियल जेड। इट ओके? समझ में आया बेटा ये आपको? 2a का मतलब 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। और एक बार माइनस करके देख लेते हैं, जेड माइनस जेड बार। जब इसमें से माइनस करेंगे ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 2b आयोटा, 2b आयोटा। बताओ क्या लिखूं आंसर? आयोटा लिखना वेरी बिल्कुल जरूरी, वेरी गुड। क्योंकि बी तो इसका इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन आयोटा भी साथ में आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 आयोटा इमेजिनरी जेड, 2 आयोटा इमेजिनरी जेड।
कोई दिक्कत नहीं। नंबर 3, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू, तो z हमारे पास ये और ये, इन दोनों का गुणनफल करो, आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस, इसका मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं और उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए जेड बार तो a माइनस आयोटा भी है, और इसका एक बार और कॉन्जुगेट लिया तो क्या आंसर आएगा, a प्लस आयोटा भी। यही तो बताया कि जब हम संयुग्मी संख्या बनाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन a प्लस आयोटा भी तो z ही है, तो z अगर हम दो बार उसका आपने कॉन्जुगेट लिया तो क्या आ जाएगा, z बन जाए। तो इतना आप नोट करिए, फिर उसके आगे लिख। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, z1 प्लस z2 बार इक्वल्स टू z1 बार प्लस z2 बार। ये प्लस के लिए भी ट्रू है और माइनस के लिए भी। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 करें एक बार, तो मैं अलग से नंबर लेनी पड़ेगी मुझे, तो मानना पड़ेगा पहले। इतना नोट कर लिया आपने, इसको मैं रब कर देता हूँ। नंबर 5 थी ना, नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, माना z1 बराबर, चलो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूँ, 3 + 4 आयोटा, और z2 बराबर 2 + आयोटा। अब मैंने एक बार इन दोनों को प्लस किया, z1 + z2, आंसर आएगा 5 + 5 आयोटा। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया, z1 + z2 का कॉन्जुगेट, तो क्या आंसर आएगा, 5 - 5 आयोटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, z1 का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ और z2 का कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, फिर दोनों को ऐड करके देख रहा हूँ। तो z1 का संयुग्मी संख्या बनेगी 3 - 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा, तो आंसर आ गया 5 - 5 आयोटा। इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि z1 प्लस z2 इसका होल बार एक साथ कॉन्जुगेट लो या अलग अलग इसका संयुग्मी संख्याएं निकाल के जोड़ो, दोनों का मान बराबर आता है। ये प्लस के केस में भी सही है और माइनस के केस, तो आप नोट कर लीजिए। नोट कर रखा है आपने, आते हैं तो चलो, तो नेक्स्ट देखिए आप, इसी तरीके से सिर्फ मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ये आपको आते हैं, सिंपल है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। z1/z2, इसको क्या लिख सकते हो आप, z1 बार अपॉन z2 बार, लेकिन इसमें z2 बार जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो कल बताया था नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये हो गया नेक्स्ट। और नंबर 7, डिवीजन के लिए बता दिया, बस इससे ही काम चल जाएगा हमारा। तो ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। अब आगे आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, संयुग्मी संख्याओं के बाद में
मॉड्यूलस आपने सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको? मापांक। एक तो होता है कोणांक और एक होता है मापांक। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे। मॉड्यूलस ऑफ जेड, मापांक जेड का मापांक। माना जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक तो मॉड्यूलस को या मापांक को हम इस तरीके से व्यक्त करते हैं, दो लाइन के बीच में लिखते हैं। मॉड ऑफ जेड बोलते हैं शॉर्ट में, पूरा बोलना है मॉड्यूलस बोलते हैं, हिंदी में मापांक बोलते हैं। और मापांक निकालने का फॉर्मूला है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये हो गया मॉड्यूलस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने ले लिया z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, तो इसका मापांक क्या आएगा? रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 4, दोनों का वर्क करके जोड़ दिया और अंडर रूट लिया, तो आंसर आ गया 5। एक देखिए कि आपको अभी आपने बताया था कि जब हम अंडर रूट लेते हैं तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो अंडर रूट तो हमेशा आएगा फॉर्मूले में। इसका मतलब जब भी किसी नंबर का हम मापांक लेते हैं तो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हम याद रख लेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक जीरो या जीरो से बड़ा होता है। जेड मापांक ऑफ जेड, जेड ये है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज इसी से पता कर लेते हैं हम, जेड अगर ये है तो आप बताओ मुझे जेड बार क्या होगा। बताओ इसका अगर मॉड लूंगा तो क्या आंसर आएगा? रियल पार्ट ए है, इमेजिनरी पार्ट माइनस बी है, उसका स्क्वायर करूंगा तब भी यही आएगा। इससे तो हमारा ये कंक्लूजन निकला कि इसका हमने जब मापांक लिया तब भी यही आंसर आया, इसका लिया तब भी यही आया। इसका मतलब जेड का मापांक और जेड बार का मापांक दोनों बराबर आते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब नेक्स्ट। इतना समझने के बाद अभी हमने एक जो प्रॉपर्टी की थी, जेड इंटू जेड बार किया था आपने, जेड इंटू जेड बार, क्या आंसर लिखा था उसका आपने? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। लेकिन अभी तो हमने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ जेड के लिए भी लिखा है, आपने सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा था, अंडर रूट नहीं लिखा था, है ना? आपने सिर्फ ये लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो क्या है, मॉड जेड का स्क्वायर है, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार को मैं मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉड्यूलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर। एक मैंने आपको बताया कि मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होता है, एक मैंने आपको बताया कि मॉड जेड और इसके कॉन्जुगेट का मापांक दोनों बराबर होते हैं। और भी कुछ प्रॉपर्टी अगर हम देखें, Z1 प्लस Z2, इसका मॉड्यूलस बताओ क्या इसके इक्वल होगा? Z1 प्लस Z2, यस और नो? लेस देन इक्वल टू होता है, करके देखिए। Z1 3 + 4 आयोटा और Z2 2 + आयोटा। बताओ फटाफट से, एक बार इसमें वैल्यू डालो और एक बार उधर वैल्यू डालो, क्या आंसर आता है? सेम ही आएगा, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो Z1 प्लस Z2 मॉड क्या होता है? लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। कुछ और प्रॉपर्टी भी हम इसकी डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लाई में बताओ क्या होगा?
Z1 इंटू Z2 का मॉडुलस क्या मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2 के इक्वल होगा? यस। इसी तरीके से अगर हम डिवाइड की बात करें, डिवीजन की, तो Z1 अपॉन Z2 इसको भी हम मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2 लिख सकते हैं। Z2 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और भी कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी हैं, वो हम जब क्वेश्चंस आएंगे तब उसमें साथ में काम में ले लेंगे। देखिए दिखने में बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन जब आएंगे, उसमें बीच बीच में यूज आएंगी। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको बहुत छोटे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आज जो हमने प्रॉपर्टीज की है, कॉन्जुगेट की, स्क्वायर रूट निकालना सीखा है, मापांक निकालना सीखा है, इन पर हम कल क्वेश्चंस लेंगे। इनके क्वेश्चंस लेंगे कल। कौन कौन किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। उसके बाद में फिर हम पूर्णांक लेंगे इसका। और एक सबसे इंटरेस्टिंग जो इनके क्यूब रूट की प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ा होगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, वो वाली प्रॉपर्टी लेंगे। उसके बाद फिर हम इसका ध्रुवीय रूप लेंगे, फिर और उसमें और चीज़ें लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, अभी स्पीड हमने कम रखी हुई है जिससे कि अभी थोड़ा सा आपका रिदम बने। उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। आज यहीं एंड करते हैं क्लास, कल फिर और आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।